हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। और हम लोग घूम के वापस आ चुके थे घर, तो मैंने बनाए थे अप्पे, क्योंकि थोड़ी सी भूख लग रही थी आने के बाद। बहुत ज़्यादा भूख तो नहीं लग रही थी, तो अभी मैंने अप्पे ही बना लिए थे। और अभी 6:30 या 7 बजे का टाइम होगा, तो चाय के साथ हम अप्पे ही खाने वाले हैं। और ये मैंने सूजी डाली है, उसमें दही डाला है, धनिया पत्ती कट करके, और थोड़ी सी राई, लाल मिर्च, टमाटर, प्याज, तो जितनी भी वेजिटेबल्स थी मेरे पास वो सब डाल दी है। और अब हम लोग खाना खा के हो चुके फ्री। अभी था 11 बजे का टाइम, हस्बैंड आ चुके थे ड्यूटी से। अब हम जा रहे हैं दीदी को छोड़ने। तो बीच में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि हम लोग बातें ही करते रहे, खाना पीना खाया। फिर मेरा मन नहीं किया कि मैं कुछ भी शूट करूं। और ये जो साड़ी हम लेके आए थे, तो वो हम दीदी के लिए लेके आए थे। तो आप देख सकते हो कि मैंने पहले दिखाया था, ये साड़ी मैं लेके आई थी। तो ये मैं दीदी के ही लिए लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि दीदी रुकने नहीं वाली। मुझे जिया जी ने इन्होंने बता दिया था कि उनका रिटर्न रिजर्वेशन है, तो इसीलिए। नहीं तो अगर दीदी रुकती तो हम फिर उन्हें ही ले जाते मार्केट्स, तो वो अपने पसंद से ले लेती। लेकिन दीदी को रुकना ही नहीं था, तो इसीलिए हमने पहले लेके रख ली थी कि दीदी आएंगी। और पहली बार दीदी सागर आई हैं, तो फिर हम कुछ तो उन्हें देंगे। ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर पहली बार वो आए और हम कुछ ना दें? तो इसीलिए हमने पहले ही साड़ी लेके रख ली थी। हम पहुंच गए स्टेशन, और अभी है 11:30 का टाइम हो गया था, पर ट्रेन लेट है आज। तो हम लोग 11:15 पे स्टेशन पहुंच गए थे, क्योंकि 11:30 बजे ट्रेन का टाइम था। तो मैंने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया है, क्योंकि आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी स्टेशन पे। तो मुझे बोलने में तो थोड़ा अजीब ही लग रहा था, पर मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड कर दिया कि चलो, हम बाद में फिर मैं वॉइस डाल दूँगी। और अब आ गई है दीदी की ट्रेन। तो अभी 12:30 बज गए थे, बहुत ज़्यादा 1 घंटे लेट हो गई थी ट्रेन। तो अब हो गया है दीदी के जाने का टाइम, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था हमें कि एक दिन मिला था बहुत सारी बातें करने को, और कोई आ जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। बंसू को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि बुआ आई है, उसको बहुत मस्ती करने के लिए मिल रहा था। पर क्या कर सकते हैं, दीदी के भी बच्चे थे, तो इसीलिए फिर दीदी नहीं रुकी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आई थी। फिर मैंने भी ज़्यादा नहीं रोका। मन तो हो रहा था कि आज और रुक जाएं, 1-2 दिन और रुक जाएं, ऐसे लग रहा था, पर क्या कर सकते हैं। लेकिन मैंने बोला है कि चलो, अगली बार आओ तो आप बच्चों को लेके आना, और 1-2 दिन रुक जाना, थोड़े ज़्यादा दिन रुक जाना, क्योंकि आप देख सकते हो बंसू को कितना मज़ा आ रहा था बुआ के साथ। बहुत मस्ती करने में अच्छा लग रहा था। पर दिन भर नहीं पता चला हम लोगों का कि कैसे निकल गया, बात करने में ही। जैसे ही जाने का टाइम हुआ, तो फिर मन ऐसे उदास उदास सा होने लगा था कि 1-2 दिन और रुक जाती तो फिर और अच्छा लगता, पर क्या कर सकते हैं। तो इधर हम लोग थोड़ी सी बात कर रहे थे, और हम लोग गले मिले कि चलो, मैंने बोला फिर से आना। तो वो क्लिप ऐड ही नहीं हुई, क्योंकि मैं अपने ही फ़ोन में अपने हाथ में पकड़े थी, तो फिर वो शूट शूट नहीं हुआ, क्योंकि मैं बैक कैमरे से शूट कर रही हूँ। तो कैमरा ऐसे ही मैं फ़ोन पकड़े थी, तो शूट नहीं हो पाया। लेकिन हम थोड़ी देर मिले, और फिर बोला भी, तो अच्छा लग रहा था। और मैंने भी कि चलो दीदी, अगली बार आना, थोड़ा जल्दी आना और रुकना फिर। तो इधर हम लोग गले मिले थे, इसलिए वो शूट नहीं हो पाया, क्योंकि मैं अपने ही हाथ में फ़ोन पकड़े थी, और इतना टाइम नहीं था कि फिर मैं ज़्यादा कुछ शूट कर पाती, तो जितना मुझे लगा। पर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था, पर क्या करें, अब उनका रिजर्वेशन था तो जाना ही था दीदी को। पर फिर भी हम लोग गए दीदी को छोड़ने। और बंसू भी नहीं सोया उस दिन कि नहीं, हम स्टेशन जाएंगे, बुआ को छोड़ने स्टेशन तक जाएंगे, तो उसको देखना था ट्रेन में। तो बंसू में बुआ दीदी बाय कर रही हैं मुझे और बंसू को। तो अब वो चली जाएंगी अंदर, और अब हम आ जाते हैं। अब थोड़ा सा हम उन्हें बाहर से देख रहे हैं कि दिख जाएं दिख जाएं, तो मैं कैमरे में देख लेती हूँ। पर दीदी को नहीं पता था कि हम लोग बाहर से देख रहे थे। जब वो मेरा ब्लॉग देखेंगी तब उनको पता चलेगा। तो हम लोग देख रहे थे कि दीदी दिख ही नहीं रही थी, तो थोड़ा लगता है ना कि, और फिर अकेली थी, तो इसलिए थोड़ी टेंशन होती है कि पता नहीं कहाँ चली गई, दिख नहीं रही थी, तो ऐसा लग रहा था। फिर हस्बैंड देखते हैं थोड़ा अंदर जाके, और बंसू को देखो, तो बंसू देख नहीं पा रहा था, तो इसलिए मुझसे बोल रहा था कि आप दिखाओ मुझे उठा के। तो मैं उसको दिखा रही थी कि इधर है बुआ।
और अभी हस्बैंड देखने गए हैं कि दिख जाएं, वो दिख नहीं रही थी ना कि अंदर इतने सारे लोग थे, तो और पर्दे डले थे तो इसीलिए और ज़्यादा नहीं दिख रहा था हमें विंडो में से। पर फिर भी हमें दिख जाती हैं, जब अभी हम लोग देखते रहेंगे बहुत टाइम तक कि कहाँ हैं बस, तो फिर मुझे दिख जाती हैं। तो मैं फिर जब तक दिखती हैं मैं कैमरे में रिकॉर्ड करती रहती हूँ, क्योंकि उन्हें भी जब देखेंगी तो उन्हें तो पता ही नहीं है कि हम लोग बाहर से देख रहे थे और हम लोग गए नहीं थे इतनी जल्दी कि देख लें पहले दीदी को, तो दिख नहीं रही थी। तो हस्बैंड बार बार आगे पीछे हो रहे हैं देखने के लिए, और फिर मुझे दिख जाती हैं दीदी। तो पर्दे डले थे इसलिए नहीं दिख रही थी, तो आप देख सकते हो कि अंदर दीदी दिख रही हैं और देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। तो जहाँ तक दिखी है मैंने वहाँ तक रिकॉर्ड किया है। मैंने जब भी दिखती रहेंगी तो मैं रिकॉर्ड करती रहूँगी, क्योंकि अच्छा लगता है। ऐसे एक मेमोरी कलेक्ट हो जाती है कि कभी मन करता है तो हम लोग देख लेते हैं। तो इसीलिए तो मैं देख रही थी, और दीदी को तो पता ही नहीं है कि मैं बाहर से वीडियो बना रही हूँ। और वो अभी अपनी सीट पे बैठ गई हैं ऊपर और अपने पिलो विलो कुछ सामान ठीक कर रही हैं। तो मैं बस ऐसे ही शूट करती रही कि जब तक दिखेंगी। और अब चल दी है ट्रेन, तो जैसे ही ट्रेन चली अब ऐसे लगने लगा था, वैसे वंशु खुश था जब तक स्टेशन पे थे, और जैसे ही दीदी चली गई वैसे आप देख सकते हो कि वैसे खुश है। जैसे ही हम लोग घर वापस आते हैं वैसे ही फिर होने लगता है कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बुआ चली गई, बुआ चली गई तो उसको अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन मुझे भी नहीं लगा, पर क्या कर सकते हैं। मन तो था मेरा कि और रोक लें, लेकिन दीदी के बच्चे थे तो रो रो के उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इसीलिए फिर मैंने नहीं रोका कि चलो अब फिर अगली बार कभी आना तो बच्चों को लेके ही आना। और दीदी तो वो अचानक एग्ज़ाम सेंटर था उनका, इसीलिए एग्ज़ाम के लिए आ गई, नहीं तो ऐसे आना होता ही नहीं है, ऐसे मिल ही नहीं पाते हैं। पर जो भी है अच्छा हुआ कि आ गई और हम लोगों ने मिल लिया। पर एक ही दिन का टाइम मिला तो वही बहुत है। और हम चलते हैं अब घर वापस। तो आप देख सकते हो चली गई ट्रेन। पहुंच जाएंगी दीदी सुबह 3-4 बजे ग्वालियर। तो अब हम लोग चलते हैं घर। और आप देख सकते हो कि बस आने के बाद सबके फेस कैसे हो रहे हैं कि आ जाता है कोई तो फिर अच्छा लगने लगता है, और जब कोई चला जाता है तो फिर ऐसे उदास उदास सा मन हो जाता है। पर क्या कर सकते हैं, अब चलते हैं घर। और अभी कोई मिल गया था इनको स्टेशन पे, इसलिए मैं बैठी हूँ पीछे। और तो बस इतना ही था आज का वीडियो, मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।